एंड वेलकम टू जीएस बाय एसएम चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जानेंगे। इसमें 95% जो भी आपको बताया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है और ये मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रीफ तरीके से और कंप्लीट तरीके से कवर करेगा। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा पहला टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़। 1453 को एज ऑफ डिस्कवरी बोला गया है। क्यों बोला है एज ऑफ डिस्कवरी? क्योंकि न्यू सी रूट्स बाय यूरोपियंस टू प्रमोट देयर बिजनेस, क्योंकि उस टाइम पे नए नए सी रूट्स खोजे गए थे यूरोपियंस के द्वारा इंडिया में आने के लिए। पहले पोर्तुगीज़ आए थे, उसमें भी वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। उसके बाद डच आए थे, थर्ड पे ब्रिटिश आए थे हमारे देश में और फोर्थ पे फ्रेंच आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में सबसे लास्ट सी रूट से कौन आया था, तो उसका आंसर होगा कि फ्रेंच आए थे। सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज़, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। पोर्तुगीज़ जो है 1498 एडी में वास्को डी गामा आए थे। ये जो वास्को डी गामा थे, ही वॉज फर्स्ट टू रीच इंडिया एट कैलिकट कोझिकोड। सबसे पहले इंडिया में कैलिकट में वास्को डी गामा आए और इन्हें वेलकम किया गया था बाय जामोरिन रूलर मन्ना विक्रमा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसराय थे फ्रांसिस डी अल्मेडा, सबसे पहले ये थे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट की और इन्होंने फोर्ट बनाया। कहाँ बनाया? अंजवेड़ा एंड सेंट एंग्लियो में। इसके बाद देखिए कि पोर्तुगीज़ ने अपना फर्स्ट फोर्ट कहाँ बिल्ड किया था? कोचीन में किया था। और हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय पोर्तुगीज़। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पहले क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद पोर्तुगीज़ के बाद डच आए थे। जो हमारे डच थे, इन्होंने अपनी फर्स्ट डच फैक्ट्री मुसली अट्टम आंध्र प्रदेश में लगाई थी। उस डच डिफीटेड पोर्तुगीज़ एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची। कोची में इन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफीट करके अपना फोर्ट बिल्ड किया। अब पहले पोर्तुगीज़ आए तो जब उनको हटाएंगे तभी तो डच अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते थे इंडिया में, तो इसीलिए इनमें आपस में भी वॉर होती रहती थी। डच आर फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। सबसे पहले जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडिया में स्टार्ट करने वाले थे वो थे डच पीपल। देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपीएम अफीम की खेती की थी बिहार में और इन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफीट किया था बैटल ऑफ स्वेली होल में। कौन थे उस समय? इसको जो ये युद्ध हुआ था इसको लीड करने वाले थे थॉमस बेस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पोर्तुगीज़, बैटल ऑफ स्वेली होल बाय थॉमस बेस्ट। कि एट द टाइम ऑफ अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन। जब इंडिया में अकबर रूल कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म हुई थी। लेवेंट कंपनी, फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी टू गॉट द चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। जब इंडिया में ट्रेडिंग की परमिशन मिली थी तो बहुत सारी कंपनीज़ को मिली थी। उसमें सबसे पहली जो कंपनी थी उसका नाम था लेवेंट कंपनी। ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612 एट सूरत ड्यूरिंग जहांगीर। जब जहांगीर राज कर रहे थे उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी और वो भी सूरत में। और कब बनाई थी? 1612 में। अब देखते हैं कि कार्नेटिक वॉर हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे, तो जब फ्रेंच एंटर करने की कोशिश कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को लगा होगा कि कहीं हमारी जगह ये ना ले ले, हमारी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होगी, हमारी इनकम कम होगी। तो फिर इनके बीच कुछ वॉर्स हुए। पहली जो वॉर हुई थी वो थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कहलाई। कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिशर्स। जो फ्रेंच की शिप्स आई थी उनको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। ये एंड हो गई। तब इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई बाय ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल जिसको बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, पर ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद फिर से इनमें युद्ध हुआ। सेकेंड कार्नेटिक वॉर कहलाती है। इनकन्क्लूसिव थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जैसे इसमें ट्रीटी होकर कोई सॉल्यूशन निकल आया था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में कुछ भी नहीं निकला। फिर आती है थर्ड कार्नेटिक वॉर। इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई और ये 3 वॉर्स हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। अब 1608 में ब्रिटिशर्स के विलियम हॉकिंस थे जिन्हें पहली फैक्ट्री सूरत में लगाने के लिए अलाउ किया गया था। विलियम हॉकिंस को जहांगीर के कोर्ट में फर्स्ट इंग्लिशमैन एंड मनसबदार टाइटल दिया गया। विलियम हॉकिंस जब आए
तो वो जहांगीर के पास गए, वहाँ पे उन्होंने इनको कन्विंस किया कि हम आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो मान गए और उन्होंने फिर इन्हें फर्स्ट इंग्लिशमैन कहा और मनसबदार का भी टाइटल दिया। विलियम हॉकिंग्स की तरह ही 1615 और 18 के बीच में थॉमस रो इंडिया आए, वो भी जहांगीर के ही पास गए। उनसे परमिशन लेके उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इसको आप याद रख सकते हैं कि देखा भाई थॉमस रो ने विलियम हॉकिंस को कि ये आए इंडिया और जहांगीर के पास जाके परमिशन ले ली, तो ये भी पहुंच गए। रो के उन्होंने जहांगीर से बोला कि भाई मुझे भी परमिशन दो, मैं भी फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं भी बिज़नेस करूंगा। तो इंडिया में इन्हें फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई। लास्ट सबसे हमारे देश में जो आए थे वो थे फ्रेंच। इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी विद फ्रांसिस कैनॉन। जो थे व्यक्ति, उनका नाम था फ्रांसिस कैनॉन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो लुइस 16 के टाइम पे आई थी। फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया इज़ कॉलबर्ट थे इनके फाउंडर। फिर 1717 में औरंगजेब की डेथ हो गई। अ राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स लेड बाय हिज गवर्नर्स। औरंगजेब जो थे वो पूरे इंडिया पे राज करते थे और इन्होंने अलग अलग स्टेट्स पे अपने गवर्नर्स बैठा के रखे थे। तो इनकी डेथ के बाद सब अपने अपने स्टेट को अपने अपने हिसाब से रूल करने लगे। 1717 में फरमान बाई फारूक सियार जारी हुआ। इन्होंने क्या फरमान जारी किया था कि नो कस्टम ड्यूटी इन बंगाल। दस्तक, जो कि कहलाता दस्तक बोला गया इसको, ये ड्यूटी फ्री ट्रेड था इंडिया में। अब ये कौन थे? फारूक सियार ऐसे ही एक गवर्नर थे बंगाल के। इन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ आप आके ट्रेडिंग करिए और कोई आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी सामान लाने ले जाने में। तो इस जो इन्होंने ये फरमान जारी किया गया था, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा गया। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ देखेंगे।